20 अगस्त को करनाल में होने वाली कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पवार व पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही है, वर्तमान में सांसद है, पूर्व में केंद्र की मंत्री रही है, उनकी पदयात्रा 20 तारीख को सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला से शुरू होगी और गांधी चौक पे खत्म होगी। तो आज तमाम इंद्री हल्के के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए। सबने संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस संदेश यात्रा को मजबूत करने के लिए हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो आदरणीय कुमारी शैलजा जी का स्वागत करने के लिए करनाल के अंदर पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पे ये बदलाव की बयार है, बदलाव का समय। इस समय में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वो उत्साहित है। पूर्व में जितनी भी यात्राएं हमारे क्षेत्र के अंदर हुई, क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। और क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी यात्रा ये होने वाली है, तो इस वक्त कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है और कांग्रेस संदेश यात्रा में पहुंचने के लिए आज सारे साथी लामबद्ध हुए। महिंदर जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमारे एक साथी ने पूर्व में बोलते हुए भी कहा था कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मुल्क और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तानाशाही रवैया रखा, जो लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया, जो देश के संविधान के पन्नों को फाड़ कर फेंकने का काम किया, अब यह समय आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही वो हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में स्थापित करके प्रजा का राज लेके आने के लिए लालायित है। तो आने वाली 1 अक्टूबर के अंदर ये एक नया इतिहास हरियाणा प्रदेश के अंदर लिखा जाएगा कि जो 75 बार का झूठा नारा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अब की बार जनता कांग्रेस पार्टी को 75 से ज्यादा सीटें देके वो सत्ता में बिठाने का कार्य करेगी और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक तरीके से लोगों की आवाज को उठाने का काम करेगी। 20 तारीख को सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला पे एकत्रित होंगे और उत्साह इतना कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता होंगे और समापन का कोई समय हम कह नहीं सकते कितना रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे 20 तारीख की जो यात्रा है वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हमारे क्षेत्र के अंदर होगी। आदरणीय कुमारी शैलजा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वो मिलकर हिस्सेदारी रखेंगे। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस संदेश यात्रा के मार्फत लोगों के बीच में जाने का काम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो उसने ये काम किए और भारतीय जनता पार्टी की विफलता का सबसे बड़ा कारण कि संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार लिखा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है, उन अधिकारों को तार तार करने का लगातार जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस देश की अर्थव्यवस्था में जो इतना बड़ा गैप, एक तरफ अडानी और अंबानी और एक तरफ मनरेगा के मजदूर को भी पूरा वेतन नहीं मिलता, तो इतना बड़ा गैप जो ये भारतीय जनता पार्टी डाल चुकी है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आदरणीय कुमारी शैलजा जी वो कांग्रेस संदेश यात्रा के मार्फत यहाँ पे पहुंचे। अभी चुनाव आया, चुनाव के समय में इन्होंने एक पिटारा खोलने का काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी विफलता लोकसभा चुनाव से पहले स्वीकार की कि आदरणीय खट्टर जी ने 9 साल तक इस हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया था। अफरा तफरी में इन्होंने एक वोट बैंक को बुलाने के लिए वो सैनी साहब को हरियाणा का मुखिया बना के रख दिया, लेकिन आज तक उसकी कलम के अंदर ताकत देने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, तमाम अधिकार जो अब देने की बात कर रही है, वो अधिकार 10 सालों में दिए जा सकते थे, लेकिन जब इनको लगा कि भाई अभी जो है लोग आपको वोट देने वाले नहीं है और आप सत्ता से बाहर चले जाओगे, तो इनको अचानक आशा वर्कर की याद आ गई, इनको अचानक आंगनवाड़ी वर्कर बहनों की याद आई, अचानक मनरेगा के अंदर इनकी कमियां रही वो इनको दिखाई देनी शुरू हुई और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर पंचकुला में जो लाठियां बरसाई थी वो अपनी गलतियां इनको याद आ गई और आज जो जिस चीज की कमिटमेंट ये करते हैं, आज तक उस कमिटमेंट का नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी नहीं किया। तो सीधे तौर पे लगता है कि चुनाव देखते ही बौखला के इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया है,
उसको कानून के रूप में या उसकी नोटिफिकेशन जारी करने का काम नहीं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और आज हमारे साथ हमारी महिला कांग्रेस की एआईसीसी प्रभारी शिवानी मिश्रा जी भी आए हुए हैं और डॉक्टर सुनील पवार, यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, इन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आने वाली 20 तारीख को हम लोग एक जो कांग्रेस जन संदेश यात्रा शैलजा जी की आ रहे हैं उसके लिए एक रूट प्लान वगैरह तैयार कर रहे हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम उस यात्रा में अपने लोगों को लेकर जाएंगे। जनता से अपील करूंगी कि एक तो आने वाली 20 तारीख को जो जन संदेश यात्रा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और 31 अगस्त की एक रैली है उसमें भी अपना पूर्ण योगदान दें। उसके बाद अपने देश के संविधान के लिए और अपने हकों के लिए 1 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डालें। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। मैं धन्यवाद देता हूं।